तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे रिन यूकी को अपने हाथ पे हाथ रखने के लिए बोलती है। यूकी हैरान होते हुए बोलता है, ये मेरी एकदम बहन की जैसी याद दिला रही है। आगे रिन बोलती है, तो अब मुझे चलना होगा और तब तक इन पे नजर रखो जब तक रिकवरी स्क्वाड नहीं आ जाती। और ये बोल के रिन वहां से चली जाती है। क्योका बोलती है, मुझे लगता है कि ये लोग उन्हें कमजोर समझने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से इन्हें मौत की सजा मिली। तभी यूकी बोलता है, मुझे लगता है कि वे लोग ये चीज चुराने के लिए आए थे। तभी क्योका बोलती है, हम टाइम टाइम पर पीछे दूसरे देशों में देते रहते हैं और अगर ये ज्यादा लेने के लिए आए हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग वापस आ जाते हैं। तभी यूकी बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तभी कनोमी बोलती है, मुझे लगता है कि आगे चल के और भी मीटिंग्स होने वाली हैं। तभी क्योका रियो से बोलती है, तो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? रियो बोलती है, सब बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे लेवल के कोई भी स्ट्रांग नहीं है। तभी कनोमी बोलती है, क्या तुम मेरे साथ कभी प्रैक्टिस करोगी? क्योका बोलती है, हाँ हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने बेस पे लौट रहे होते हैं। तभी यूकी बोलता है, मुझे लगता है कि हर कमांडर अपने अपने तरीके से स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि मिस रियो अपने उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा फास्ट है। तभी क्योका बोलती है, जब वो कमांडर थी तो वो सबकी मेंटोर भी थी और वो डिसिप्लिन प्लस ट्रेनिंग देती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये काम 9 स्क्वाड की फुबुकी करने वाली है और अब तुम पूरी तरह से सुप्रीम कमांडर के नजर में आ चुके हो और खासकर सुप्रीम कमांडर को कुत्ते काफी ज्यादा पसंद है। और भाई ये सुन के ना यूकी वहां पे काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। आगे क्योका बोलती है, तो तुम्हें बाकी कमांडर्स कैसी लगी? यूकी बोलता है, पहली वाली जो कमांडर मिली थी मुझे लगता है कि वो तुम्हें आइडल मानती है, फिर मुझे समझ में आ गया तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और ये सुन के क्योका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीहो नहा रही होती है। सीहो बोलती है, यूकी मीटिंग से आ चुका है, यही अच्छा मौका है उसके रूम में घुसने का। और इधर हम यूकी को देखते हैं जो कि हर चीज का अच्छे से साफ सफाई कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ने आकर उसकी मदद करने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बंदा काफी ज्यादा थका होता है और वो डायरेक्ट आके सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीहो अपने साइज को छोटी करके यूकी के रूम में घुस जाती है और भाई वो घुसते ही काफी अच्छे अच्छे सपने देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे साइड से भी कोई और भी घुस रहा होता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं सीयुको होती है। सीयुको बोलती है, देखो किस तरह बच्चे की तरह सो रहा है और यही मेरे पास अच्छा मौका है इसे यहाँ से ले जाने का। तभी सीहो उसे पीछे से मारते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तभी सीयुको बोलती है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तभी नीचे काफी तेज बवंडर बनता है जिससे सीयुको दीवार में जाके टकरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे टिंका भी आ चुकी है। सीयुको अपने मन में बोलती है, ये तो वही लड़की है जो राइनर से लड़ी थी। तभी सीहो भी अपने साइज को बड़ा कर लेती है। तभी सीयुको बोलती है, अरे थोड़ा शांत हो जाओ, और तुम यहाँ किसी कारण से इसे देखने के लिए आई थी, मैंने सही कहा ना? तो मैं भी यहाँ उसी वजह से आई हूँ। ये बोलते ही सीयुको अपने स्कर्ट को उठा के यूकी के चेहरे पे बैठ जाती है। सीयुको बोलती है, क्यों ना हम बैठ के आराम से बात करें? टिंका बोलती है, हमें ये डील मंजूर है। सीहो बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों मिलके यूकी के बॉडी को लीक करने लग जाते हैं और सीहो ये सब खड़ा होकर देख रही होती है। तभी सीयुको बोलती है, क्या तुम्हें ट्राई नहीं करना? सीहो भागते हुए जाती है पर तभी वो रुक जाती है। तभी सीहो बोलती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमारी दुश्मन यूकी को छू रही है और इस बात पे टिंका उसे कभी भी माफ नहीं करती। बट तभी हम देखते हैं कि वे दोनों तो उसके स्पेल में हैं और अभी जो यूकी को चाट रहे थे वो सिर्फ इल्यूजन था। आगे सीयुको उन दोनों को अपने पास बुलाती है और अपने हाथ को एक नोकीली चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेती है उन्हें मारने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि टिंका उसके स्पेल को तोड़ देती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। सीयुको उसके हमले को डॉज कर लेती है। तभी सू भी उसे एक पंच मारती है जिससे सीयुको दीवार से जाके टकरा जाती है। तभी सीयुको काफी गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे 2 बार मारा है, मैं इस बात को याद रखूंगी, और ये बोल के वहां से चली जाती है। तभी टिंका यूकी से बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? यूकी उठते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? टिंका बोलती है, इलाइट थंडर गॉड एक तुम्हारे कमरे में घुस गई थी। यूकी बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे एकदम पता ही नहीं चला और तुमने मुझे सेफ रखा, इसके लिए थैंक यू। तभी टिंका बोलती है, तुम्हें बचाने वाली तो सू थी। यूकी सू को थैंक यू बोलता है। सू बोलती है, ये तो मेरा फर्ज था, मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा बचाती रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि यूकी को लड़कियों के बीच में सुलाया गया था। क्योका बोलती है, मैंने एचक्यू को रिपोर्ट कर दिया है और जब तक बैरियर मजबूत नहीं हो जाता तब तक हम साथ में सोने वाले हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्योका अकेले पेट्रोलिंग कर रही होती है बट तभी हम देखते हैं कि सू अभी भी जगी हुई होती है। सू अपने साइज को छोटा करके यूकी के ऊपर चढ़ जाती है। सू बोलती है, सब लोग सो रहे हैं, यही मेरे पास अच्छा मौका है, और ये बोल के वो काफी अजीब तरीके से हंस रही होती है। बट तभी वहां पे हिमारी नींद में बोलती है, तुम जैसे दिखने वाला सुकी बहुत ही ज्यादा घिनौने होते हैं। सू अपने मन में बोलती है, अब इसे क्या हो गया? तभी हिमारी उसके ऊपर हमला कर देती है। सू चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए बोलती है
तभी हिमारी उसे पैर से कुचलने की कोशिश करती है। सू जैसे तैसे करके बच जाती है, पर तभी हिमारी काफी जोर से उसे किक मारती है, जिससे सू एकदम जाके दीवार में चिपक जाती है। इसके बाद हिमारी वहां पे सो जाती है। आगे हम देखते हैं कि सू अपने साइज को बड़ा कर लेती है। तभी वहां पर क्योका आकर सू से बोलती है अब हमें जगह बदल लेनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सू पेट्रोलिंग करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि यूकी की आंखें खुलती है, पर तभी वो देखता है कि ने उसके बगल में आके सो रखी है। यूकी उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तभी ने यूकी को काफी अच्छे से जकड़ लेती है। और तभी ने अपने सपने में बोलती है मॉम डैड आप कहाँ हो। और तभी यूकी को ने की बात याद आती है, जहाँ पे माटो के हादसे में उसके मॉम डैड गायब हो गए हैं। यूकी उसे सहलाते हुए बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है तुम उसे ढूंढ लोगे। अगले दिन हम देखते हैं कि ने उससे माफी मांग रही होती है उसके बगल में आके सोने के लिए। यूकी बोलता है अरे शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आगे क्योका ने से बोलती है तुम्हें ड्रम की काफी अच्छे से तलाशी लेनी है, और तुम्हारे साथ यूकी भी रहने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ने उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वे दोनों काफी अच्छे से दूर दूर की जांच करने लग जाते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी की ट्रांसफॉर्म हट जाता है। तभी ने उसे रिवॉर्ड देते हुए बोलती है तुमने काफी अच्छा काम किया। क्योका बोलती है तो अब हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि सब ठीक है। तभी यूकी बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हम पे नजर रखी जा रही है। पर तभी रिन काफी तेजी से आके यूकी के सामने खड़ी हो जाती है। आगे रिन बोलती है मैं ही तुम लोगों को ऊपर से देख रही थी, क्योंकि तुमने ने के लिए ट्रांसफॉर्म हुए थे। और क्योका उसे देख के हैरान हो जाती है। तभी रिन क्योका से बोलती है दूसरे के स्लेव को इस्तेमाल करना उसे रिवॉर्ड में क्या देना होता है। क्योका बोलती है शायद उसके लिमिट पे काम करता है, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है। रिन बोलती है तो मुझे इसके बारे में काफी अच्छे से समझाओ। और आगे रिन नी को काम पे जाने के लिए बोलती है। तो इसके बाद क्योका उसे बताने लग जाती है कि जब यूकी स्लेव फॉर्म में होता है और उसके ऊपर कोई और राइडर बैठता है तो यूकी फिर से ट्रांसफॉर्म करता है। रिन बोलती है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। क्योका बोलती है इसे दूसरों को देना मेरे बॉडी पे असर पड़ता है। रिन बच्चों की तरह हरकतें करते हुए बोलती है अरे यार अब ऐसा मत कहो। पर तभी रिन यूकी से बोलती है लेकिन मैं तुम्हें अपना स्लेव बना सकती हूँ। यह सुन के क्योका को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलती है यूकी मेरा स्लेव है। तभी रिन बोलती है मुझे कुछ काम है तो हम बाद में मिलेंगे, और वो वहां से उड़ के चली जाती है। बट तभी वहां पर क्योका यूकी को गले लगा लेती है और क्योका उससे बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उससे आंखें मत मिलाना। और क्योका वहां पे उसके हड्डी को पड़काने लगती है। आगे यूकी बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। आगे यूकी बोलता है वैसे सुप्रीम कमांडर किसी को चुन लेती है तो क्या होता है। क्योका बोलती है वो बहाने ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ खिलौने की तरह ट्रीट करती है। यूकी अपने मन में बोलता है अरे नहीं मैं कहाँ फंस गया। आगे क्योका बोलती है अब हम कई स्क्वाड के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, तो तुम याद रखना हालात बिगड़ भी सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यूकी खाना बनाने के लिए जा रहा होता है। तभी बंदा भागते हुए बाहर आता है और वो क्योका से पूछता है कि मुझे कितने लोगों के लिए खाना बनाना है। क्योका बोलती है सिर्फ 10 लोगों के लिए। तभी टिंका बोलती है यूकी मुझे तुम्हारे खाने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। पर तभी वहां पे काफी तेज हवा चलती है। यूकी डरते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं 5th स्क्वाड की कमांडर होती है। आगे याकुमो इन दोनों को धन्यवाद करती है यहाँ पे इसे बुलाने के लिए। तभी याकुमो की नजर यूकी के ऊपर जाती है और वो क्योका से बोलती है क्या तुम अपनी एबिलिटी दूसरों को भी इस्तेमाल करने के लिए देती हो। क्योका बोलती है ये पक्का तुम्हें सुप्रीम कमांडर ने ही बताया होगा। याकुमो बोलती है लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। क्योका बोलती है तो तुम्हें सिर्फ इमरजेंसी में ही उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। आगे क्योका यूकी को उसे काम पे वापस जाने के लिए बोलती है। याकुमो बोलती है तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि तीनों कमांडर्स अपने अपने ग्रुप के बारे में बताती हैं। आगे क्योका बोलती है तो हम ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।